मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट होता है इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे दो सब्सिक्वेंट होते हैं, उसको हम बेटा ये आपका फर्स्ट मान लो ये 1 1 हो गया, ये 1 2 फर्स्ट ये जो लेटर है ये आपका रो को डिनोट होता है, सेकेंड इज कॉलम। तो 1 3 A13, सिमिलरली A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। बेटा यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आई आपको मान लीजिए रो हो गया, नंबर ऑफ रो, एंड जे क्या हुआ कॉलम, जे आपका क्या हुआ कॉलम हुआ बेटा। तो आई रो कितने हैं 1 2 3 1 2 3 रो हुआ। तो फर्स्ट पहले हम रो को दिखाते हैं, सेकेंड एलिमेंट कॉलम। तो बेटा अगर पूछें कि A21 एलिमेंट क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ए एलिमेंट आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपका सेकेंड रो ये हुआ, फर्स्ट कॉलम ये हुआ, ये आपका एलिमेंट A21 हुआ। इस तरीके से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। ए इसको दे सकते हैं मैट्रिक्स में A I J, आई आपका कहाँ से वेरी कर रहा है 1 2 3 एंड जे भी आपका 1 2 3। अब बेटा ये आपका हो गया नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। बेटा हम मैट्रिक्स से पढ़ेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? प्रिंसिपल द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ विच आई इक्वल टू जे आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट यहाँ पर भी आप पढ़ चुके थे, जैसे यहाँ पे A1 A2 A11 A21 ऐसे लिखा जाएगा, A12 A21 A22। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जहाँ पे एलिमेंट जो होगा आपका मान लीजिए A I J, जहाँ पे I इक्वल टू J होगा, जो एलिमेंट जहाँ पे I और J इक्वल होता है, तो उस एलिमेंट्स को बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी I एंड J इक्वल है 1 1, यहाँ पे भी I J इक्वल है, यहाँ भी 2 2 है। तो ये आपका क्या हुआ प्रिंसिपल मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल हुआ इस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल। ये मैट्रिक्स आपका 2 क्रॉस 2 का है। एक दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है, और इसमें बेटा ये यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, यहाँ पे ये A11 होगा, यहाँ A22 A33। तो ये जो आपका होगा डायगोनल, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अब हमारे पास आते बेटा नल मैट्रिक्स क्या होता है? द नल मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द नंबर एलिमेंट आर 0। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा इसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या हम इसको बोल सकते हैं नल भी बोल सकते हैं बेटा, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स हो गई, यहाँ कितनी है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे ऑल द एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स इज 0, तो इसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। यहाँ पे 3 नंबर ऑफ रो हुए और 2 नंबर ऑफ कॉलम हुए। बेटा अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर 1 और एस एंड अदर एलिमेंट आर 0। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसका प्रिंसिपल डायगोनल जितने भी होते हैं, उसमें जितने एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं 1 होते हैं, और अदर एलिमेंट आर 0, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी हम इसको बोलते हैं। क्या बेटा? यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद में डायगोनल मैट्रिक्स का होता है। डायगोनल मैट्रिक्स बेटा क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन विच बेटा ऑल द डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल पे कोई भी आपका नंबर होगा एंड अदर एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल पे नंबर होगा और अदर एलिमेंट अगर 0 होंगे तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। अब बेटा होता है स्केलर मैट्रिक्स। अगर इफ़ ऑल ये मैट्रिक्स जो होती है इसमें ऑल एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम, अगर प्रिंसिपल डायगोनल जो भी वो सेम हो जाए
और अदर एलिमेंट आर जीरो, तो आपका क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स। मान लीजिए आपका ये हो गया, ये 1 सॉरी मान लीजिए यहाँ पे कुछ दूसरा एलिमेंट है 2 0 0 0 2 2 एंड 0 0 2, तो ये आपका क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप हम मैट्रिक्स नोटेशन करेंगे, मैट्रिक्स को हम दिखाएंगे ए आई जे आपके n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कैसे दिखाएंगे। स्केलर मैट्रिक्स के लिए जहाँ व्हेन जो भी एलिमेंट अगर i डज नॉट इक्वल टू j, i j के इक्वल वो नहीं हुआ, दैट इज मेरा बेटा i j के इक्वल कब होगा, जब यहाँ डायगोनल ही i j के इक्वल होते हैं, बाकी एलिमेंट i j के इक्वल नहीं होता है। तो जब आप ये डायगोनल इक्वल होंगे, जब i डज नॉट इक्वल टू j, जब डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा 0 0 होगा। और जब बेटा डायगोनल इक्वल सॉरी i इक्वल टू j, यहाँ a1 1 होगा, यहाँ a2 2 होगा, a3 3 होगा। जब मैं i इक्वल टू j तो कोई एलिमेंट होगा k, तो वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इस मैट्रिक्स को हम कैसे दिखा सकते हैं, i यहाँ पे 0 सॉरी यहाँ i इक्वल टू j a1 1 होता है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 0 0 अगेन यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका k होगा, फिर ये 0 0 एंड ये आपका 3, तो ये आपका क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स। बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेटा क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल इज 0। मेन डायगोनल का ये होता है, और इस मेन डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट होगा वो अगर 0 होगा तो आपका ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा बेटा, ये देखिए, तो ये होगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखेंगे, मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो ये आपका मेन डायगोनल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ, ये अपर ट्रायंगुलर। अब नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड सम अदर मैट्रिक्स। थैंक यू।